इस वक्त मेरे साथ मुंबई के सदर फारूक शाब्दी साहब मौजूद हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार दौरा है। आज नूर मोहम्मद खान का पार्टी में प्रवेश हुआ है। बहुत ज्यादा कोर फोकस किया जा रहा है एमआईएम की तरफ से गोवंडी में, क्योंकि गोवंडी के रिजल्ट भी दिख रहे हैं, गोवंडी के अंदर आवाम की मोहब्बत भी दिख रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अतीक सर को मोहब्बत मिली थी, उसी तरीके से गोवंडी के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी ध्यान दे रहे हो, क्या कहेंगे? नहीं, ध्यान तो देना लाजमी है कि गवंडी की आवाम ने इतना प्यार और इतना बड़ा मैंडेट हमको विधानसभा इलेक्शन में दिए थे, तो गवंडी की आवाम के साथ इंसाफ करने के लिए हम लोग को आदेश है हैदराबाद से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से साहब से कि गवंडी पे स्पेशल ध्यान दिया जाए। तो उसी का नतीजा आप लोग को दिख रहा है कि गवंडी की आवाम ने इस बार मन बना चुका है कि गवंडी में सिर्फ और सिर्फ पतंग ही चलने वाली है। फारूक शाब्दी साहब, जिस तरीके से कल गोरेगांव के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, एमआईएम की महिला यूथ ब्रिगेड भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखी, उसके बाद जो है कॉलेज की तरफ से एक लेटर दिया गया कि हम लोग जो है बुरखे के अंदर स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, लेकिन उसके बाद वहां पर बीजेपी के कुछ नेता पहुंचते हैं और एमआईएम के कार्यकर्ताओं के ऊपर उपद्रवी होने का, दंगाई होने का इल्जाम लगाते हैं। उनको कैसे देखते हैं? उनकी मानसिकता बीमार है, वो लोगों को इलाज की ज़रूरत है। अगर वो लोग इलाज नहीं करा सकते तो एमआईएम उनका इलाज करने के लिए खंबीर है। अगर उनको इलाज चाहिए तो हमारे पास आ जाए, हम लोग बराबर उनका इलाज कर देंगे। सर, गोवंडी की आवाम को क्या मैसेज देंगे? जिस तरीके से मोहब्बत एमआईएम को लेकर नूर मोहम्मद खान आज प्रवेश हुए, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं गवंडी की आवाम को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग धोखेबाज लोग नहीं हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें और इजाफा करिए। हम लोग भी इंशाल्लाह आप लोग के जो भी सवालात हैं, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, अल्लाह ने हमको अगर पावर दिया तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो 20 साल में नहीं हुई, पिछले 20 सालों में, वो अल्लाह ने चाहा तो हम लोग आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो हम लोग कर गवंडी की आवाम को डिलीवर करके बताएंगे। हम लोग हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक सर। सर, जिस तरीके से गोवंडी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बावजूद लगातार गोवंडी के अंदर एमआईएम सरगर्म है। हर दूसरे हफ्ते के अंदर एमआईएम कोई ना कोई प्रोग्राम ले रही है। आज नूर अहमद ने पार्टी प्रवेश किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये एमआईएम इलेक्शन लड़के भाग जाती है ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता था, लेकिन एमआईएम 2024 में इलेक्शन लड़ने के बाद कंटिन्यू एक्टिव भी है। और ऐसे नहीं है कि अभी आपके कॉरपोरेशन इलेक्शन तक हम एक्टिव रहने वाले हैं। ये आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल जब तक हम हैं, एमआईएम है, एमआईएम के लोग यहाँ पर एक्टिव रहेंगे और एक्टिवली लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और नूर भाई आज एमआईएम में ज्वाइंट हुए हैं। हम सब एमआईएम की पूरी टीम मिलकर इनका वेलकम करती है, इनकी पूरी टीम का वेलकम करती है, खैर मकदम करती है। एमआईएम सबकी पार्टी है। जो लोग आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, बेलौस खिदमत करना चाहते हैं, वो एमआईएम के साथ जुड़ सकते हैं और एमआईएम सबके लिए ओपन फोरम बना हुआ है। सर, जिस तरीके से बिहार का रिजल्ट आया, उस वक्त एक लाइव कॉल हमने आपको किया था कि बिहार में क्या चुनावी स्थिति आपको दिख रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है एमआईएम के ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और 7 सीटों का विश्लेषण करके दिखाया जा रहा है कि एमआईएम की वजह से कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हुआ। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरजेडी को पिछली बार कांग्रेस से नुकसान हुआ था और आरजेडी को ये बात समझ जाना चाहिए था कि पिछली बार जो नुकसान पहुंचा वो कांग्रेस की वजह से पहुंचा। कांग्रेस कई सीटों पर लड़कर कितनी सीटें लेकर आई थी, और इस बार फिर से जो कांग्रेस ने किया एमआईएम को कहीं ना कहीं घेरने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी का इस्तेमाल किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने जो हिमाकतें वहाँ पर की, ये उसका नतीजा है कि आज कांग्रेस वहाँ पर स्टैंड कर रही है और उसका असर आरजेडी के वोटर्सों पर पड़ा। और एमआईएम अपनी 6 सीटें मांग रही थी, अगर वो 6 सीटें दी जाती तो शायद महागठबंधन में 8-10 सीटें और जुड़ सकती थी, लेकिन महागठबंधन महा आक्रोश में थी और उनका जो अना है, उनका जो घमंड है, वो घमंड महाघमंड बन चुका था, जिसको टूटना ज़रूरी था। और बिहार की जनता ने दिखाया कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो अब हक और अधिकार की लड़ाई में आगे आ चुका है और अपने अधिकार को समझ रहा है। और आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा बिहार के अंदर कहीं ना कहीं एमआईएम एक बड़े अपोजिशन के तौर पर उभर कर आपको नज़र आएगी। अच्छा अतीक सर, ये सवाल तमाम जनता का है, गोवंडी के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं बी टीम के, लेकिन इस बी टीम का तो जवाब एमआईएम दे देती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो दीगर बड़े नेता है, जैसे आज़म खान है, अतीक अहमद है, शहाबुद्दीन है, आपके केजरीवाल है,
इन तमाम लोगों के ऊपर जो है ये अगर कुछ बोलते हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इनके ऊपर ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब असद भाई और अकबर भाई बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कार्रवाई देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ हुई और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कोर्ट ने बरी किया। एक प्रोसीजर से गुजरे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जेल में रहे, असद साहब भी जेल में रहे। लेकिन जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं या इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी कोई चलते फिरते रोड के राह का आदमी नहीं है। ही इज़ अ बैरिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपके मानकोर शिवाजी नगर असेंबली में एक पावर के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा हूँ और मैं खुलकर अपनी बात रखता हूँ। वो पावर ने बहुत इस्तेमाल किया अपना पावर पुलिस स्टेशन में हम लोगों को फंसाने को। तो असदुद्दीन ओवैसी का सबसे अदना सिपाही हूँ मैं और मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को जानता हूँ, इंडियन लॉज को जानता हूँ। तो मैं भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो बैरिस्टर है वो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शान है वो। आज लोकसभा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ाई करने वाली ज़ात का नाम असदुद्दीन ओवैसी। तो बेसिक फ्रेमवर्क को समझकर वो बात करते हैं। आरएसएस और आरएसएस के चाहने वाले और भाजपा जैसी कई पार्टियां आएंगी फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कुछ नहीं उखाड़ सकती हैं, मैं खुल कर कहता हूं। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग कहते हैं कि इनके ऊपर एक्शन हो गया, इनके ऊपर नहीं हुआ, तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है ना। आप ये क्यों नहीं सोचते, आप ये क्यों सोचते कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं काले उसमें धंसे हुए हैं फिर भी उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। आप ये सोचिए ना असदुद्दीन ओवैसी कितने ईमानदार हैं कि भाजपा आंख गड़ा कर बैठी हुई है, भाजपा की सबसे ज़्यादा मुखालिफत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, फिर भी भाजपा उनका कुछ नहीं कर पा रही। इसका मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साफ और शफाफ आदमी है और बैरिस्टर है, इस वजह से भाजपा और आरएसएस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा सर, आपका एक बयान पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ गोवंडी के अंदर कि गोवंडी के अंदर जितने लोग भी भावी नगर सेवक के पोस्टर लगाए हुए हैं उनमें से किसी भी नगर सेवक की टिकट कंफर्म नहीं है। पार्टी ने अभी तक किसी तरीके की कोई कंफर्मेशन नहीं दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं आज भी कह रहा हूँ, नूर भाई मेरे साथ खड़े हैं, आतिफ भाई ज्वाइन हुए और भी कुछ लोग ज्वाइन होंगे। बाकी कई लोगों ने भावी नगर सेवक का पोस्टर चलाया, इरफान भाई के भी चले और इरशाद भाई के भी चले। पार्टी का एक प्रोसीजर होता है। देखिए, भावी कोई भी हो सकता है, भावी मैं भी हो सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टिकट ले आऊँगा। भावी कोई भी हो सकता है, पार्टी का एक प्रोसीजर है, भावी होना कोई गुनाह नहीं है। आप सब इच्छा रखें, लेकिन जितने इच्छुक हैं उनके प्रोफाइल को लेकर पार्टी जो है एक सर्वे करवाएगी और सर्वे में जिसको जनता पसंद करेगी पार्टी उसको टिकट देगी। और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश भी करूंगा कि आप इच्छा रखिए। हो सकता है आप इच्छा ही नहीं रखोगे तो कहाँ लड़ पाओगे। आपने इच्छा रखी है, हो सकता है पार्टी आपको टिकट देगी। जिसको भी पार्टी टिकट देवे लब्बैक कह के पार्टी के टिकट के पीछे आप सब मिलकर मेहनत कीजिए। एक चीज़ की गारंटी ये है कि इस बार हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होगी, इस बार सिर्फ पैसा और पावर देखकर टिकट नहीं दिया जाएगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, पहले उनका हक दिया जाएगा, उसके बाद ही दूसरों का सोचा जाएगा। बहुत सारे लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, पार्टी की लगातार स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो नूर भाई हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आने वाले वक्त में मानकुर शिवाजीनगर तालुका में और भी कई लोग हैं जो एंट्री करेंगे, एमआईएम में ज्वाइन होंगे। हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है, वो लोग भी ज्वाइन होंगे और हम आने वाले दिनों में लोगों को ज्वाइन और करेंगे इंशाल्लाह। इरफान सर, बहुत सारे लोगों का ये इल्ज़ाम है एमआईएम के ऊपर कि एमआईएम को गोवंडी के अंदर से जो कामयाबी मिली उसके बाद एमआईएम का कोर फोकस जो है गोवंडी के अंदर है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की भी शिकायत है। देखिए, क्या होता है ना, हमारी पार्टी 2024 में भी इलेक्शन लड़े, अतीक सर वहाँ पे इलेक्शन लड़के 42,27 जो वोट लेके आए, कहीं ना कहीं ये हमारी गोवंडी की जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और जब हमारे यहाँ पे 42,000 वोट आए तो क्यों हम यहाँ पर फोकस ना करें। तो बाकी इलाके के लोग जो नाराज़ है, मजलिसी कार्यकर्ता भी, उनको क्या कहें? देखिए, बाकी के जो इलाके के जैसे बाजू में जो चीता कैम्प वगैरह है वहाँ पर भी हमारे सिटिंग कॉर्पोरेटर थे, लेकिन वो शिंदेगुट में चले गए। लेकिन उसके बाजू की एक सीट है जो 143 वार्ड नंबर है, वहाँ पर भी हम 148 वोट से हारे थे 2017 में। हम वो दोनों सीट इंशाल्लाह जीतेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों सीटों पे अच्छे कैंडिडेट उतारेगी और ऐसा कोई भगोड़ा कैंडिडेट नहीं उतारेगी जो भाग के वापस किसी पार्टी में चले जाए। इंशाल्लाह हम दोनों सीट भी कामयाब करेंगे उसको। नूर भाई, आज आपने प्रवेश किया है, बहुत सारे कार्यकर्ता आपके साथ थे। आपने स्टेज पर बयान के दौरान एक बात कही कि आपकी पूरे ख़ानदान में किसी ने भी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाना तो दूर की बात है, पॉलिटिकल मंच पर भी नहीं गया, तो उसको लेकर कैसे देखते हो? जी हाँ, बिल्कुल।
मेरे किसी ख़ानदान के फ़र्द ने आज तक के सियासी मुकाम पर कभी कोई चीज़ नहीं की, लेकिन आज मेरे लिए फ़ख्र की बात है, आज मैं फ़र्स्ट अपनी पीढ़ी का पहला इंसान हूँ जो सियासत में उतर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मजलिस एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ पर मेरे लोगों के हुकूक़ की बात होती है, मज़लूमों की लड़ाई लड़ी जाती है। तो इंशाअल्लाह हम सब एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह पार्टी आगे जो भी जिम्मेदारी देती है उसको हम कंधे से कंधा मिला के पार्टी के साथ में इंशाअल्लाह काम करेंगे। अच्छा नूर भाई, अगर कल को टिकट मिलती है, पार्टी टिकट देती है, तो क्या बदलाव करेंगे वार्ड में, क्या काम ऐसा करेंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ? देखिए, ये भी बात मैं मजलिस से स्टार्ट करूँगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो मॉडल है इंशाल्लाह सबसे पहले हम वो यहाँ पर लाएंगे। जो एजुकेशन के काम पे उन्होंने किया है, यहाँ पर मैं देखिए कंजेस्टेड इलाका है, स्लम इलाका है, एजुकेशन बहुत पीछे यहाँ चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो मॉडल है उसको यहाँ लागू करेंगे और आगे इंशाल्लाह हम एजुकेशन पे काम करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? बहुत अग्रेसिवली आपने बयान दिया समाजवादी के ख़िलाफ़। समाजवादी का आमदार यहाँ पर पिछले 4 बार से यहाँ पर आमदार है, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या काम नहीं हुए और आप लोग क्या काम ऐसा नया करेंगे? मजलिस जो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ में सवाब पे है, ये वो करके दिखाएगी जो आमदार ने नहीं करके दिखाया है। आमदार साहब ने जो यहाँ पे नहीं किया है वो मजलिस करके दिखाएगी, और लोगों को जो भरोसा है, लोगों को जो उम्मीद की किरण मिली है, उसके ऊपर हम पूरे तरीके से काबिल उतरेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैदान को कब्जा करने का नाम आवाम की खिदमत नहीं है। आवाम की खिदमत वो है जो हम किसी ओहदे पे नहीं रह के हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं। समाज की सेवा करना समाजवादी है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के है वो लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, दूसरे के काम का क्रेडिट ले रहे हैं। आज इनके फेसबुक पेज के ऊपर आप जाके देखो, लोग आवाम कमेंट करती है, क्रेडिट छोड़ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन आप यकीन मानो कि जो आवाम की खिदमत वाकई में कर रही है, ना कोई पावर में होके मजलिस कर रही है, दिनों रात मेहनत कर रही है। जहाँ से कभी भी फ़ोन आता है लोग जाते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, और भी उम्मीद लोगों को बड़ी है, इसीलिए लोग मजलिस के साथ में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, आगे टिकट मिले ना मिले तो भी साथ दे सबका, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अपनी जमात भी है। आगे चल के मजबूत करे, असद साहब अकबर साहब का हाथ मजबूत करे। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा गोवंडी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद MIM लगातार मानकुर शिवाजी नगर के अंदर सक्रिय है। अतीक सर की क़यादत के अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है हर जगह। अभी हमने देखा पिछले 2 हफ्ते के अंदर बॉम्बे के सदर ने दूसरी बार यहाँ पर दौरा किया, और पार्टी के अंदर 2 बड़े दिग्गज जो है समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर 2 बड़े दिग्गजों की एंट्री जो है MIM के अंदर हुई है। अब आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से अतीक सर ने कहा कि पूरे गोवंडी के अंदर, मानकुर शिवाजी नगर के अंदर एक नया बदलाव लेकर आएंगे, जिसे उन्होंने कहा कि हरा बदलाव लेकर आएंगे। तो आने वाला वक्त दिखाई देगा कि गोवंडी की सियासत बदलती है, या जिस तरीके से गोवंडी के अंदर सियासत चली आ रही उसी तरीके से चलेगी। कैमरामैन अरसलान के साथ मैं फवाद शेख।